हमारे नज़रियात जुदा ही सही मगर हमारी शनाख्त एक है। हमारी राय मुख्तलिफ ही सही मगर हमारे दिलों की धड़कन एक है। दुश्मन हमारी सफ़ों में नफाक देखकर खुश होता है, लेकिन अगर हमने अपने सियासी मामलात और मुल्क के वक़ार पर मुत्तहिद होना सीख लिया तो हमारी अज़मत को दुनिया में कोई ताकत झुका नहीं सकेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे जज्बाती जुमले क्यों अदा कर रहा हूँ। इसकी वजह एक ये है कि आपके मुल्क को जब एक इज़्ज़त मिली हो, वक़ार मिला हो, तो उसके बाद मग़रब अब आपके ऊपर जो है वो नज़रें तान कर देख रहा है। और उसकी वजह ये है कि आपका मुल्क एक नया ब्लॉक बनकर सामने आ रहा है और उस ब्लॉक में आपका मुल्क ही पूरी दुनिया को लीड करने जा रहा है। पूरी दुनिया से मुराद ये कि जो मुस्लिम दुनिया है, जो मुस्लिम उम्मा है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके अब हम लीडर बनेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि गांव में अगर कोई आम आदमी जिसके पास माली वसाइल कम हो लेकिन वो दफ़ाई तौर पर मजबूत हो, तो पिंड का चौधरी भी उसके ख़िलाफ़ हो जाता है कि इसके पास तो माली वसाइल भी कम है लेकिन इसके पास इतना दफ़ा मजबूत क्यों है, क्योंकि वो अपने घर की हिफाजत कर रहा है। और जब वो अपने घर की हिफाजत के साथ साथ हमसे अपने हमसाए की भी हिफाजत करना शुरू कर दे तो पिंड का चौधरी जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो पिंड के चौधरी से मुराद इस वक्त एक ही मुल्क है और आप सब जानते हैं वो है USA। और उसकी वजह भी यही है कि अब अगर आप आज बैनुल-अक़वामी अखबारात को देख लें, उनके मीडिया आउटलेट्स को देख लें, तो आपको एक चीज़ सामने नज़र आ जाएगी कि किस तरह दुनिया आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। हमारे मुल्क को ऐसी ही इज़्ज़त 10 मई को मिली थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, और आप सब जानते हैं उस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी। और जब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा हो जाता, उस वक़्त भी पूरी दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, उनकी जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो राय है, उनका तज्ज़िया, वो सब पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हो रहा है, क्योंकि अब मगरब की नज़रें आपके ऊपर हैं। खैर, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें एक मशहूर थ्योरी है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि ताकत का तवाज़ुन। हमारा जो मुआहिदा हो चुका है सऊदी अरब के साथ, वो भी एक बैलेंस ऑफ पावर इसको कहा जाता है कि हम एक नया इत्तेहाद बन चुके हैं। लेकिन इसी इत्तेहाद में कुछ ऐसे मुमालिक हैं जो इसको कड़ी नज़र से देख रहे हैं, उसमें भारत और इसराइल भी शामिल है। तो आज के जो वीलॉग है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका आखिर अफ़गानिस्तान में जो उनकी एक एयरबेस है, बिग्राम एयरबेस, वो वापस क्यों लेना चाहता है, और ईरान के ऊपर एक मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद करने की भी जो एक मंजूरी है वो दे दी गई है। तो उस पर हम ये देखेंगे कि अब माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो पस मंज़र आपको याद होगा कि 1969 की बात है जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने सऊदी अरब की मिलिट्री को तरबियत दी और इसके बाद 1980 में पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में तैनात भी रही। अब इसको आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद यरूशलेम पोस्ट है, वो लिखता है कि अब जो ये मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे के बाद ये अब एक फॉर्मल अलायंस लैंग्वेज है। इसको ये कहा जाता है कि ये उस वक़्त की जब तरबियत चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, फ़ौज तैनात थी सऊदी अरब में, ये उसकी एक कड़ी है और उसी को कंटिन्यू जो है वो रखा गया और उसके बाद ये मुआहिदा कर लिया जाता है। तो उसके बाद अब बात करेंगे कि अब सवाल अब एक ये भी ज़हन में आ रहा है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और मजबूत होंगे। अब इस सवाल का जवाब जो है वो अब आपने देना है। तो खैर, अब आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मौजूदा हमारा मुआहिदा है, इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो कैसे इसको पोर्ट्रेट कर रहा है, इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है, अपने तज्ज़िया जो है वो दे रहा है। मैं हमारे मुकामी जो अखबारात हैं, मुकामी मीडिया है, हम उसकी तो बात करेंगे नहीं। हम इसको एक मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहते हैं कि वेस्ट का जो एनालिटिकल लेंस है वो क्या कहता है इसके ऊपर, कि मगरब इसको किस तरह से देखता है और उनका मीडिया इसको किस तरह से पोर्ट्रेट जो है वो कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं राइटर्स और अल जज़ीरा की बात करूँगा, गार्डियन की भी बात करूँगा। तो गार्डियन जो है और राइटर्स, ये इन्होंने सिर्फ जो एक सुर्खी निकाली है, सुर्खी के साथ साथ जो इसके एक एंड का एनालिसिस था, उसमें सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह सामने नज़र आती है कि ये अमरीकी ज़मानत के कमज़ोर होने का नतीजा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये अमरीकी ज़मानत के कमज़ोर होने का नतीजा है। उसके बाद अल जज़ीरा ने जो है इसको लिखा है कि ये ख़ित्ते का जियोपॉलिटिकल रुख बदल सकता है।
अब आ जाती है उस मुल्क की जिसके बारे में ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो पाई जा रही है कि वो इस माहदे को कैसे देखता है, वो है भारत। भारत ने तो इसको इस्लामी नेटो की इस्लाह जो है वो दे दी है, और उसके जो वज़ारत ख़ारजा का बयान है वो भी सामने आया है कि वो इस माहदे को मुसलसल देख रहे हैं और इसको स्टडी कर रहे हैं और इसका मुताला कर रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे। और उसके बाद जो भारत में अपोजिशन है वो इसको मोदी की नाकाम सफारतकारी का इसको जो है वो स्लोगन के साथ उसको पुकार रहे हैं कि ये मोदी सरकार की एक नाकाम सफारतकारी है। तो उसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि जब आप बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को देखते हैं और उसके बाद भारत की बात होती है तो ये एक सिक्योरिटी डायलामा थ्योरी जो है वो मेरे जहन में आ रही थी कि जब पाकिस्तान का इत्तेहाद जो है वो बनता है तो भारत उसे ख़ित्ते में ख़तरा जो है वो समझता है, ना सिर्फ भारत बल्कि इसराइल भी। अब जब भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहदा और इसराइल की बात ना की जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बैलेंस एक एनालिसिस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो इसराइल का जो मीडिया है वो क्या कह रहा है। अब इसराइल के जो मीडिया है उसमें मैंने दो उनके जो आउटलेट्स हैं उनका इंतखाब किया, उसमें टाइम्स ऑफ इसराइल है और यरूशलेम पोस्ट है। टाइम ऑफ इसराइल लिखता है कि एक सवालिया निशान बनाकर, क्या ये मुआहिदा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से जुड़ा है, क्वेश्चन मार्क उसने डाल दिया। और उसके बाद वो अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस उनका एक मुआहिदे को साथ लेकर जो है वो चल रहे थे कि मुआहिदा क्या है, इससे होगा क्या, लेकिन साथ एक क्वेश्चन मार्क डाला जिसको उनको ख़तरा असल है, असल ख़तरा उनको हमारे एटमी पावर से है। तो उसके बाद वो यही लिखता है कि क्या ये मुआहिदा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से भी जुड़ा। दूसरा ये यरूशलेम पोस्ट वो एक लाइन पे लिखते हैं कि असल नुक्ता ये है कि मुस्लिम एटमी रियासत खुलेआम सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कर चुकी है और उनके साथ जुड़ चुकी है। ये यरूशलेम पोस्ट का है। अब इसराइल के मुताबिक इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि अब भारत और इसराइल को अपनी स्ट्रेटजिक जो एक अलायंस है वो मज़ीद मजबूत करना होगा और आइंदा के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए अपने सिक्योरिटी अलायंस को मज़ीद वुसअत जो है वो देनी होगी। अब वुसअत देने से मुराद कोई वो अपने मज़ीद जो स्ट्रेटजिक अलायंस उसको बढ़ाएंगे और उसमें टेक्नोलॉजी भी मज़ीद जो है वो लाई जा सकती है। ये सिक्योरिटी को समझने वाले ये बेहतर समझते हैं कि अब होगा क्या। लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का ज़िक्र हो रहा है और हमारे मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन उसमें एक ख़दशा ये भी है, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई कि जब किसी पिंड का, किसी गांव का, किसी देहात का एक आम इंसान अपना और अपने हमसाये का दफ़ा करना जानता हो लेकिन उसके पास माली वसाइल कम हो तो पिंड का चौधरी जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, पिंड के चौधरी ख़तरे में पड़े। जो मैंने इंट्रो दिया था, इंट्रो देने में उसका मकसद सिर्फ़ एक था कि हमें मुत्तहिद होकर रहना है। आज भी हमारे मुख्तलिफ़ जो सियासी तबके से रखने वाले अफराद हैं, मैंने पहले आपको कहा था कि हमारी राय और सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मुल्क के वक़ार के लिए हमें एक यकजा होना होगा, क्योंकि अब मगरब की ताकतें हमें जुदा करने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए कुछ साजिशें जो है वो करेगी। और वो साजिश क्या है ये तो आने वाला मुस्तकबिल बताएगा, लेकिन नज़रें अब आपके ऊपर हैं। तो अब मेरा सवाल अब आपसे ये भी है कि क्या मिडल ईस्ट में पाकिस्तान वाकई कोई ऐसी कैलकुलेशन जो है वो करने जा रहा है कि या वो कैलकुलेशन का हिस्सा जो है वो बन सकता है। इस पे भी अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं अमेरिका और बग्राम एयर बेस की। अफ़गानिस्तान में जो बग्राम एयर बेस है, अमेरिका कहता है कि वो हम वापस लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल बरतानिया में जो विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो ऐलान किया था कि बग्राम एयर बेस जो है वो अफ़गानिस्तान से वापस ली जाएगी। उसका मसला ये है कि वहाँ पे USA के मुताबिक चीन अपनी न्यूक्लियर एक इंडस्ट्री जो है वो कायम करने जा रहा है। अब उसका मकसद सिर्फ ये है कि 1 घंटे की जो दूरी है उससे मुराद उनका, क्योंकि हमारा CPEC जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी अटैच हो रहा है और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत हमारा CPEC प्रोजेक्ट है और CPEC प्रोजेक्ट जो है वो अफ़गानिस्तान तक भी उसको फैलाया जा रहा है। तो लिहाजा वो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर एटमी हथियार जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो लिहाजा वो बग्राम एयर बेस जो है वो वापस लेना चाहते हैं। तो ये जो समझते हैं USA के जो दूरंदेश जो पॉलिटिकल से, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो लिखते भी यही कि चाइना की कंट्रोल पॉलिसी जो है उसको उन्होंने ख़त्म करना है। और आपने देखा होगा कि चाइना ने जब अपना V-Day के ऊपर परेड की
तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, वेस्ट को दिखाया कि उनके पास ताकत है, अकेले आप चौधरी नहीं है, चौधरी वो भी हैं, लेकिन वो फिर भी अमन की बात करते हैं। और उसके बाद आ जाती है कि IFCA, इसमें ईरान को एक इस्तिस्ना जो है वो हासिल था, और इसमें इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने 2018 में एक अफ़गानिस्तान और उसके साथ जो ईरान के चाह बहार बंदरगाह है उस मंसूबे के लिए जो है इस्तिस्ना दे रखा गया था कि यहाँ पे आप काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो अब मनसूख होने जा रहा है। 29 सितंबर को ये मनसूख जो है वो कर दिया जाएगा। और सिंपल सी बात है, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भारत पर हमला किया है, क्योंकि भारत ही चाबहार का एग्रीमेंट जो है वो ले चुका था और वो उसकी वहाँ पे सरमायाकारी जो है वो कर रहा था, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो बढ़ चुकी है। तो दूरअंदेश कहते हैं कि 3 बड़े ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में पाकिस्तान, सऊदी अरब, उसके साथ दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल होने जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ राय जो है आपने TV पे भी देखा होगा, मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है इजिप्ट जो है वो भी शामिल हो जाए, UAE भी शामिल हो जाए, कतर भी शामिल हो जाए, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो दफ़ा को देखने वाले हुकाम हैं वो अभी इस मामले को बहुत खुफिया जो है वो रखे हुए हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जो है वो ये मुआहिदा करने जा रहा था। पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, और जब ये ख़बर सामने आई तो पूरी दुनिया जो है वो एक दफ़ा उनको फिर शेक किया गया है। तो इसमें अब बैलेंस ऑफ पावर के साथ साथ सिक्योरिटी डायलामा की थ्योरी जो है वो इसका एक कंक्लूजन यही है कि हम तवाज़न भी चाहते हैं ताकत के साथ, और अपना असर रसूख जो है वो भी चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बीच जो है वो आम मुसलमान ममालिक उनको क्या मिलेगा? क्या हम सिर्फ ताकत का ही इस्तेमाल करेंगे, हमारे मुआशी मसाइल जो हैं वो भी हल होंगे, या फिर अमन होगा, या फिर मज़ीद जंग होगी? लेकिन असली ताकत हथियारों या मुआहिदों में नहीं, बल्कि कौम को शऊर देने, तालीम देने और उनको इत्तेहाद यानी कि उनको मुत्तहिद करने में, जैसे मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो बात की। अब ये मुआहिदे उस वक़्त कामयाब होंगे जब मुसलमान जो हैं वो इज्तमाई ताकत को पहचानेंगे, और अगर वो नहीं पहचानेंगे तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये सब आलमी ताकतें जो हैं वो एक ग्रेट गेम का जो है वो हिस्सा बनेगी। तो मकसद एंड पे मैसेज सिर्फ ये है कि आपने मुत्तहिद रहना है। अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो हमारे मुल्क का वक़ार बुलंद रहेगा, वरना जो दुश्मन है वो आपको गिरा भी सकता है, आपके अंदर इख्तलाफात भी पैदा कर सकता है, और आपके साथ ऐसे इश्यूज़ जो है वो खड़ा करेगा कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो किस तरह से मसाइल हमारे सामने आएंगे। क्योंकि आपने जो मुआहिदा किया है इसमें पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट।